Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English Teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के प्रोज के सेकेंड यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें मरने का डर नहीं अगर हम सब एक साथ हैं, जिसे लिखा है गॉर्डन कुक ने। गॉर्डन कुक 2 बार के कनाडाई ओलंपिक नाविक हैं। वह रॉयल कैनेडियन याट क्लब के लिए रवाना हुए। वह स्टीफन कुक और लिंडा कुक के बेटे हैं। यह चैप्टर हमें बताता है कि यदि हम एक हैं, एक रहें, तो हम कोई भी समस्या फेस कर सकते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संघ शक्ति। आइए देखें कि कैसे वक्ता और उसका परिवार धरती की परिक्रमा करने में सफल रहे। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजेन 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world was made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। तो कैप्टन जेम्स कुक 200 साल पहले समुद्री मार्ग से एक परिक्रमा किए थे, पृथ्वी की परिक्रमा किए थे। कैप्टन जेम्स कुक 200 साल पहले समुद्री मार्ग से धरती की एक परिक्रमा किए थे। लेखक भी जुलाई 1976 को अपनी पत्नी मैरी, 6 वर्ष के बेटे जोनाथन, 7 वर्ष की बेटी सुजेन के साथ प्लाईमाउथ इंग्लैंड से समुद्री परिक्रमा को दोहराने के लिए निकल पड़ा। बताया ना कि 200 साल पहले जेम्स कुक ने धरती की परिक्रमा समुद्री मार्ग से की थी। जुलाई 1976 कहा, इन जुलाई 1976 जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6 6 वर्ष का बेटा जोनाथन, डॉटर सुजेन 7 वर्ष की बेटी सुजेन एंड आई सेट सेल समुद्री यात्रा शुरू की। सेट मीन्स स्टार्ट, शुरू किया। कहाँ से? फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। उस यात्रा को दोहराने का प्रयास किया जिसको 200 साल पहले जेम्स कुक ने किया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कहा लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, एक 37 वर्षीय व्यापारी, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, 37 वर्षीय व्यापारी सपना देखते आए हैं। इन द वेक ऑफ मीन्स के परिणाम स्वरूप, उस सपने के परिणाम स्वरूप, ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एक प्रसिद्ध गवेषक, एक्सप्लोरर मीन्स गवेषक, अन्वेषक, खोज यात्रा करने वाले की तरह। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। और 16 वर्षों से वी हैड स्पेंट आवर लेजर टाइम, हमने अपना
फुर्सत का सारा वक्त, लेजर मीन्स फुर्सत या समय, फुर्सत का सारा वक्त, होनिंग आवर सी फेयरिंग मीन्स जलयान के ज्ञान को तीक्ष्ण करना, जहाज और उसके उपकरणों का प्रयोग करना। तो कहा कि जलयान के ज्ञान को तीक्ष्ण करने का प्रयास किया अपने फुर्सत के समय में इन ब्रिटिश वाटर। तो अपने हुनर को निखारने का प्रयास किया। कहा अपना फुर्सत का सारा वक्त ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में यात्रा के अपने हुनर को निखारने में बिताया था। आवर बोट वेव वॉकर, तो जिस नाव से ये लेखक और उसका परिवार चला, कहानी वक्ता नरेटर उसका परिवार चला, उस बोट का नाम वेव वॉकर था। ये है वेव वॉकर। 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, एक 23 मीटर लंबी 30 टन वजनी हर्ल्ड ब्यूटी, एक सुंदर, हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसको काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया था, प्रोफेशनली बिल्ट ढंग से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। तो कहा कि ये दिखने में भी काफ़ी अच्छी खासी थी। इसे पेशेवर, प्रोफेशनली ढंग से बनाया गया था, पेशेवर ढंग से कुशल और अनुभवी हाथों ने तैयार किया था। वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग, तो हमने महीनों इसको फिट करने में, साजने संवारने में लगा दिया था। एंड टेस्टिंग, और इसका परीक्षा लेने में। इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, तो कहा कि खराब से खराब मौसम में परीक्षा लेने में महीनों लगाए थे। हमने इसको साजने संवारने, इसे लैस करने और ख़राब से ख़राब मौसम में परीक्षा लेने में महीनों लगाए थे, गुजारे थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर का, जो हमारी योजना 30 वर्षों की अवधि का पहला चरण था। फर्स्ट लेग का मतलब पहला चरण। ऑफ आवर प्लान्ड मीन्स योजना, 3 ईयर 30 ईयर होना चाहिए था। तो 30 वर्षों की योजना, अच्छा 3 वर्ष के लिए निकला था, ठीक है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, तो 3 वर्ष की जो योजना बनी थी हमारी, उसमें उसका जो पहला था, फर्स्ट लेग, पहला चरण, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, तो 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा बड़े अच्छे से गुजरी। हमारी योजना के 3 वर्ष 1,05,000 किलोमीटर यात्रा बड़े अच्छे से गुजरी। As we sailed down the west coast of Africa to Cape Town, हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक की यात्रा की। There before heading east, वहाँ पूर्व की ओर जाने से पहले, heading east पूर्व की ओर जाने से पहले, We took on 2 crewmen, हमने 2 लोगों को लिया, 2 नाविकों को लिया, क्रूमैन को लिया, एक्सपर्ट लोगों को लिया। अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हब सिजलर,
तो पूर्व की ओर जाने से पहले हमने दो लोगों को, लैरी विजिल जो एक अमेरिकी थे और हर्ब सिजलर जो एक स्विस थे, इनको लिया। क्यों लिया? टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशन। तो इनको शामिल कर लिया अपने ग्रुप में। इन्हें संसार के सबसे अशांत समुद्रों में से एक दक्षिण हिंद महासागर को पार करने में हमारी मदद करनी थी। तो अपनी मदद करने के लिए हेल्प के रूप में इन दोनों को लिया। किन दोनों को लिया? लैरी विजिल जो एक अमेरिकी थे और हर्ब सिजलर जो एक स्विस थे। स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के। तो इन दोनों को लेखक ने अपने ग्रुप में शामिल किया अपनी मदद के लिए, क्योंकि दक्षिण हिंद महासागर रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशन, दक्षिण हिंद महासागर को पार करने में मदद करने के लिए इन लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, कहा हमें केप टाउन से चले दूसरा दिन ही हुआ था। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से चले हमें दूसरा ही दिन हुआ था। वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रांग गेल्ज, कि हमारा सामना तेज हवाओं से होने लगा। ये गेल्ज मीन्स वेरी स्ट्रांग विंड, तेज आंधी, तेज तूफान, तेज आंधी। गेल्ज मीन्स वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रांग गेल्ज, तो हमारा सामना तेज हवाओं से होने लगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक, हफ्तों तक, दे ब्ल्यू कॉन्टिन्यूसली, वे लगातार चलती रहीं। वो तूफान बहता रहा, तूफान अपने धुन में रहा। कॉन्टिन्यूसली लगातार, ब्लो का सेकेंड फॉर्म ब्ल्यू है यहाँ। गेल्ज डिड नॉट वरी मी, तो तेज हवाओं की चिंता मुझे नहीं थी, तेज तूफान की चिंता मुझे नहीं थी। बट द सीज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन लहरों की ऊंचाई खतरे का संकेत दे रही थी। अलार्म खतरे की घंटी देना, खतरे की संकेत देना। अप टू 15 मीटर्स, अरे बाप रे बाप, 15 मीटर ऊंचाई तक लहरें, समुद्र की लहरें 15 मीटर की ऊंचाई तक उठ रही थी। इतनी तेज तूफान थी, तूफान इतना तेज था। गेल्ज इतनी तेजी से, हवा इतनी तेजी से बह रही थी, तूफान इतना तेजी से था कि समुद्र की लहरें 15 मीटर ऊंचाई पर आ रही थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, मास्ट मीन्स मस्तूल होता है। तो कहा कि हमारी नाव के मुख्य मस्तूल जितनी ऊंची, अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, तो हमारा जो मुख्य मस्तूल था उतनी ऊंचाई पर, उतनी ऊंचाई, एज हाई एज उतना जितना, उतना ऊंची लहरें थी जितना हमारा मुख्य मस्तूल था। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर पूर्व में थे। 25 दिसंबर को, अब केप टाउन से चला था, केप टाउन लंदन से चला था, अपनी यात्रा शुरू किया था। तो अब चलते चलते 25 दिसंबर को बता रहे हैं कि 3,500 किलोमीटर पूर्व दिशा में पहुंच चुका था, अर्थात इतनी यात्रा कर चुका था। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, तो बेहद खराब मौसम के बावजूद,
डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। ध्यान दीजिएगा कि डिस्पाइट के साथ हाफ नहीं लगता है, लेकिन इन स्पाइट के साथ हाफ लगता है। तो डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, बेहद खराब मौसम होने के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ द क्रिसमस ट्री। तो हमने क्रिसमस ट्री के साथ एक शानदार छुट्टी मनाई। बेहद खराब मौसम होने के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, एक शानदार छुट्टी मनाई हमने, कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री, किसके साथ? क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए साल के पहले दिन भी, न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं दिखा। साल के पहले दिन भी, वर्ष के पहले दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं दिखा। बट वी रीजन्ड, लेकिन मेरा अनुमान था, रीजन्ड लॉजिक थी, मेरा तर्क था, लॉजिक थी, अनुमान था, गेस था, दैट इट हैड टू चेंज सून, कि शीघ्र ही इसमें बदलाव आएगा। एंड इट डिड, और आया भी, बदलाव आया भी। एंड इट डिड चेंज एट dawn ऑन January 2, और ये बदलाव 2 जनवरी को सुबह आया। dawn मीन्स उषा काल, मॉर्निंग का समय, जब सूर्योदय हो रहा हो उसको dawn बोलते हैं। इसका एंटोनिम अपोजिट वर्ड डस्क होता है, dawn का डस्क। dawn मीन्स उषा काल, डस्क मीन्स गोधूली बेला। तो द वेव्स वर जिगांटिक, जिगांटिक मीन्स ऑफ वेरी ग्रेट साइज, विशाल काय। तो लहरें दैत्याकार थी, दैत्य के आकार की थी, विशाल काय थी, बड़ी बड़ी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड देयर वर स्टिल मेकिंग 8 knots। तो कहा हम केवल एक छोटी स्टॉर्म जिब, और जिब होता है नाव पर बड़ी पाल के सामने लगी एक छोटी पाल, उसको जिब बोलते हैं। तो वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम केवल एक छोटी स्टॉर्म जिब के साथ यात्रा कर रहे थे। सेलिंग मीन्स यात्रा करना, नाव से यात्रा करना, नाव को खेना, नाव को चलाना। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और फिर भी हम 8 knot की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीस रोलिंग टूवर्ड्स अस। तो कहा एज द शिप रोज, जैसे ही नाव हर एक लहर की शिखर पर पहुंचती थी। एज द शिप रोज टू द टॉप, टॉप मीन्स शिखर पर, चोटी पर, ऑफ ईच वेव, प्रत्येक लहर, वेव मीन्स लहर। तो कहा कि जैसे ही, ज्यों ही लहर, वो नाव लहर के शिखर पर, चोटी पर पहुंचती थी, वी कुड सी, हम देख सकते थे, हम देखते थे क्या? वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टूवर्ड्स अस, अंतहीन विशाल समुद्रों को अपनी ओर आते हुए हम देख सकते थे। अंतहीन विशाल समुद्रों को अपनी ओर आते हुए देख सकते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा की बौछार, हवा की चीत्कार, हवा का भयानक शोर। स्क्रीम मीन्स चीखना, यह भयानक शोर से है।
screaming of the wind and spray was painful to the ears। तो हवा और पानी की बौछार का भयानक शोर कानों के लिए बड़ा कष्टदायी था। टू स्लो द बोट डाउन, नाव की रफ्तार कम करने के लिए। टू स्लो द बोट डाउन, नाव की रफ्तार को, स्पीड को, गति को कम करने के लिए। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, हमने स्टॉर्म जिब गिरा दी। एंड लैस्ड अ वेरी mooring rope in the loop across the stern, और एक भारी रस्सी, mooring rope, rope मीन्स रस्सी, फंदा बनाकर नाव के पिछले हिस्से के आर पार बांधती। देन वी डबल्ड लैस्ड एवरीथिंग, तब हमने सब कुछ 2 बार बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, अपनी जीवन रक्षक राफ्ट की कवायद का अभ्यास किया, जीवन रक्षक रस्सियों से खुद को जोड़ा, जल रोधक कपड़े और जीवन रक्षक जैकेट पहनी और इंतज़ार करने लगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। और ये चैप्टर बड़ा है तो 3 या 4 वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।